जादुई सोने का चूल्हा। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया औरत अपने पोते अखिल के साथ रहा करती थी। अखिल के माता पिता बहुत दयालु थे, पर उनका देहांत हो गया था जब अखिल छोटा सा था। उनकी ही तरह अखिल की दादी भी बहुत दयालु थी। अखिल के घर पर कोई भी आता, उसकी दादी उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देती, और उसकी इसी आदत से परेशान अखिल एक दिन अपनी सब्जियां बेचकर घर आता है, जहां वो देखता है कि बिना पैसे लिए उसकी दादी ने कुछ सब्जी अपने पड़ोसन को दे दी। ये देख अखिल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दादी से बोलता है, दादी जी, मुझे पता है मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना तुम्हें अच्छा लगता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपना नुकसान करके किसी का भला करो। नुकसान? कैसा नुकसान बेटा? किसी की मदद करने से भला कौन सा नुकसान होता है? आज आप दूसरों की मदद करोगे तो कल यही लोग आपकी मदद करेंगे। दादी जी, दूसरों की मदद तब की जाती है जब हमारे खुद के हालात बहुत अच्छे हों। मुझे पता है बेटा, हमारे हालात अभी सही नहीं चल रहे, पर तू एक बार उनके बारे में भी तो सोच जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, जिनके सर पर छत नहीं है। उनसे एक बार जाकर पूछ। तुम्हें उनसे ज्यादा हमदर्दी है? तुम जाकर पूछो, मुझे नहीं पूछना कुछ भी। मुझे बस इतना पता है कि अभी हमारे हालात सही नहीं चल रहे, और ऐसे में तुम किसी को भी फ्री में सब्जियां नहीं दोगी दादी, बस। पर मेरे हालात अभी भी उनसे अच्छे हैं, और ऐसे में अगर हम उन गरीब की मदद कर देंगे तो क्या खराबी है इसमें? दादी, इस बारे में अब मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, और अगर फिर भी आपको मदद करने का इतना शौक है तो आप जाकर गरीबों की मदद करो। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद बहुत गरीब हूँ। इंसान पैसों से अमीर और गरीब है, और हम जैसे जो गरीब हैं वो इंसान तो दिल से अमीर होता है। लेकिन अखिल अपनी दादी को कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। हर बार की तरह एक बार फिर दादी और अखिल की बहस हो जाती है, और इस बार भी दादी अपनी बातों पर अड़ी रहती हैं। ये देखकर अखिल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो बिना कुछ खाए जाकर सो जाता है। अगले दिन भी अखिल बिना कुछ खाए और अपनी दादी को कुछ भी न बताकर भूखे पेट सब्जी बेचने के लिए चला जाता है। ये देखकर दादी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और रात को जब अखिल घर आता है तो दादी उससे बोलती है, मैंने खाना लगा दिया है, कुछ खा ले बेटा। मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। बेटा, तूने कल से कुछ नहीं खाया है। अगर तू ऐसे ही खाना नहीं खाएगा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। होती है तो हो जाए, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो बस पूरे रामपुर गांव वाले को खाना बांटो और उनकी मदद करो। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अब से बिना पूछे तुझसे अब किसी को कुछ नहीं दिया करूंगी, और ना ही किसी भी प्रकार की मदद करूंगी। बस तू खाना खा ले। मेरी बातों का बुरा मत मानो दादी जी, मैं आपको कभी किसी की मदद करने से नहीं रोकता। मैं ये तुम्हें बात समझाना चाहता हूँ कि एक इंसान दूसरे की मदद तब कर सकता है जब वो उस हालत में हो, और हमारी हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है दादी। मैं सब समझ रही हूँ। दादी जी, आपको पता है ना, अपनी जमीन गिरवी रखी हुई है। मैं इतनी मेहनत करके अपनी जमीन को वापस छुड़वाने के लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ। अब ऐसे में अगर आप फ्री में लोगों को सब्जियां बांटोगी और अपने घर के पैसे किसी और को दे दोगी, तो हम अपनी जमीन कैसे छुड़वा पाएंगे? मैं सब समझ चुकी हूँ बेटा, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा चलो, फिर अपना मूड ठीक करो और खाना खाओ, मेरी प्यारी सी दादी माँ। ये बोलकर दोनों साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अखिल सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अखिल की दादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब भी कोई अखिल के घर पर आता तो दादी उसको मना नहीं कर पाती और अपने पोते से छुपकर लोगों की मदद किया करती। ऐसे ही एक दिन अखिल का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से अखिल सब्जी बेचने का काम नहीं कर पाता, और उसकी दवाई इतनी महंगी होती है कि उसके घर की सारी जमा पूंजी और घर का राशन खत्म होने की कगार पर आ जाता है। और दादी खुद से बोलती हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? राशन भी खत्म होने को आ रहा है। अब तो बस 2 ही दिन का राशन बचा हुआ है। अब मैं क्या करूं? ये बोलकर दादी अखिल के लिए खाना बनाती हैं और उसे दे देती हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। इसके बाद दादी अपनी पड़ोसन के पास जाती हैं और उससे बोलती हैं, बेटा, मेरे पोते की तबीयत खराब है,
जिस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे। इसलिए मुझे तुमसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? दादी जी, कैसी बात कर रही हो? तुमने उस समय मेरी मदद की जब किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। तुम एक नेक दिल इंसान हो, भला तुम्हारी मदद करने से कौन पीछे हटेगा? अब बताओ मुझे, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे घर का राशन खत्म हो गया है। क्या तुम मुझे थोड़ा राशन दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम यहीं रुको, मैं अभी कुछ करके आती हूँ। ये बोलकर दादी की पड़ोसन रसोई में जाती है और रसोई से कुछ दाल चावल आटा निकाल कर निशा को दे देती है और उससे बोलती है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो मुझे याद कर लेना, ठीक है? धन्यवाद बेटा, मेरी मदद करने के लिए। ये बोलकर निशा वहां से चली जाती है और अखिल के लिए खाना बनाती है। तभी बाहर से उसको एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखती है कि एक छोटी बच्ची अपने सिर पर बड़ी सी टोकरी में कुछ बर्तन और एक मिट्टी का चूल्हा लेकर उसके दरवाजे पर खड़ी है। ये देखकर दादी उस बच्ची से बोलती है, क्या हुआ प्यारी बच्ची, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? दादी माँ, मैं 2 दिन से ये मिट्टी का चूल्हा और बर्तन बेच रही हूँ ताकि इन्हें बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल सके और उन पैसों से मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। पर कोई भी मुझसे ये मिट्टी का चूल्हा और बर्तन नहीं ले रहा। इसे तुम ले लो माँ। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुमसे ये मिट्टी का चूल्हा ले सकूं। पर हाँ, मैं तुझे खाली पेट नहीं जाने दूंगी। तुम खाना खा लो और अपनी भूख शांत कर लो। ये बोलकर दादी किचन में जाती हैं और खाना अपने हाथों में लेकर सोचती हैं, अगर ये खाना मैं उस बच्ची को दे दूंगी तो अखिल को क्या दूंगी? पर अभी इस खाने की जरूरत बच्ची को ज्यादा है। ये खाना मैं बच्ची को दे देती हूँ, अखिल के लिए फिर किसी से मांग लूंगी। ये बोलकर दादी वो खाना उस बच्ची को दे देती है और खाना खाकर वो बच्ची दादी को मिट्टी का चूल्हा देते हुए उससे बोलती है, अम्मा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे दिया और मुझ जैसी बच्ची का पेट भरा, इसलिए मैं ये मिट्टी का चूल्हा तुम्हें देती हूँ। ये कोई साधारण मिट्टी का चूल्हा नहीं है, ये एक जादुई चूल्हा है। तुमने मेरा पेट भरा, इसलिए ये जादुई चूल्हा तुम्हें कभी भूखा नहीं रखेगा। इस जादुई चूल्हे में ये बर्तन रखकर तुम जो कुछ मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। वो बच्ची जादुई चूल्हा बुढ़िया को देकर वहां से चली जाती है और दादी अंदर जाकर उस जादुई चूल्हे पर बर्तन रखती है और बोलती है, मैं चाहती हूँ कि आज मुझे खीर पूड़ी मिले। दादी के ये बोलते ही पहले वो चूल्हा मिट्टी के चूल्हे से सोने के चूल्हे में बदल जाता है और फिर जादुई चूल्हा बर्तन भरकर निशा को खीर पूरी बनाकर दे देता है, जिसके बाद जादुई सोने के चूल्हा पर रखे हुए बर्तन सोने के हो गई। ये देखकर दादी को समझ आ गया कि ये कोई मामूली चूल्हा नहीं है। हे भगवान, उस बच्ची ने सच कहा था, ये कोई मामूली चूल्हा नहीं है। थोड़ी देर बाद जब उस चूल्हे की आग ठंडी होती है और जब वो राख बन जाती है, तब इस राख को निकाल देती हूँ। शाम को इसमें फिर लकड़ियाँ डालनी होंगी। और जब दादी राख को उठाने के लिए जाती हैं, तब उस राख में से काफी तेज चमक आने लगती है और थोड़ी देर बाद वो राख भी सोना और पैसों में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या चमत्कार हो रहा है? तभी उस जादुई सोने के चूल्हे में से वो बच्ची निकलती है और बोलती है, अम्मा, इसका कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना, हमेशा लोगों का भला करना। और इतना कहकर वो चली जाती है। इसके बाद दादी उस जादुई सोने के चूल्हे से कहती है, हे जादुई चूल्हा, मुझे मेरे बेटे का इलाज कराना है तो मुझे कुछ पैसे दे दो। दादी के इतना कहते ही चूल्हे में से 2000 के नोट निकलने लगते हैं, जिससे दादी अपने बेटे का इलाज करवा लेती है। और इससे पहले जो राख जादुई चूल्हे में सोने की बन गई थी, उसे बेचकर दादी को जो पैसे मिलते हैं, उससे दादी दूसरे गरीब लोगों की मदद करती हैं। अब अखिल भी उसको किसी की मदद करने से नहीं रोकता, क्योंकि अब दादी माँ को जादुई सोने का चूल्हा मिल गया था, जिससे मिले सोने और पैसे से ही वो हमेशा दूसरों की भलाई करने लगी थी।